ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले को गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है। अरे सब कुछ तुम्हारा है। दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि 27 अप्रैल को बिदर में बल्दी इंतखाबात की रायदही का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मोहम्मद गौस को और मुजफ्फर साहब को मैंने यहां पर खास तौर से भेजा है कि बिदर के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अच्छा तारीखी यहां पर नतीजा निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें आप तमाम की ताउन की जरूरत है। और हमारी कोशिश यही होगी कि जो बेहतर से बेहतर उम्मीदवार होगा उसका इंतखाब किया जाए। यकीनन बाज लोगों को टिकट भी नहीं मिल सकता है, बाज को मिलेगा। तो मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि आप उस फैसले को कबूल करिए। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार का इंतखाब का फैसला लिया जाएगा। किसी की सिफारिश या किसी की चापलूसी या किसी के दोस्ती या मोहब्बत की बिना पर किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि उस वार्ड के लिए ये शख्स मौजू रहेगा। वो जीतने के बाद उस वार्ड में, उस बल्दी हल्के में अवाम के दरमियान में रहकर काम करवा सकेगा। इसी क्राइटेरिया के ऊपर इंशाअल्लाह ताला उनको टिकट दिया जाएगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं हूं, मैं करा दूंगा, मैं बोल दूंगा, तो ये आप उन लोगों की बातों पर भरोसा मत करिए। फैसला जमात लेगी और जो अच्छा उम्मीदवार होगा इंशाअल्लाह ताला उन्हीं को हम उम्मीदवार बनाकर आपके सामने रखेंगे। मैं एक और बात आप तमाम से अपील करना चाह रहा हूं कि बिदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आपको कामयाब करना है। इसलिए कि आज आपने देखा कि हमारे दलित समाज के एक बहुत बड़े सीनियर कायद मोहतरम जनाब सूर्यवंशी साहब आज हमारे साथ डाइस पर बैठे हैं। मेरी उनके साथ तफसील से गुफ्तगू हुई है और इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बिदर जिले में बल्कि पूरे कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका इलाके में मैं और सूर्यवंशी साहब इंशाअल्लाह ताला मिलकर हम लोग पूरे इलाकों में दौरा करेंगे, जलसे करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो वंचित समाज है, ये जो कमजोर समाज है, उसको करीब लाया जाए, दिलों को मिलाया जाए। और मुझे अफसोस भी है कि जो मेहनत सूर्यवंशी साहब ने आज से 35 साल पहले की थी और उन्हीं की मेहनत और उनके साथियों की कुर्बानियों की बिना पर बिदर में यहाँ पर एक रुकने असेंबली भी मुंतखब हुआ था। मगर मैंने सूर्यवंशी साहब से वादा किया है कि अब की बार ये हरगिज जो पहले हुआ था 26 साल पहले नहीं होगा, बल्कि पूरे इखलास के साथ और पूरे प्लानिंग के साथ हम और सूर्यवंशी साहब काम करेंगे। और हमारा मकसद एक ही है कि यहाँ पर दलित और मुस्लिम समाज और कमजोर समाज को सियासत में उनका जायज मुकाम मिले। और हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला हम ये दोनों राहु केतु, ये राम और शाम की जोड़ी कांग्रेस और बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि इन्हीं दोनों पार्टियों ने मिलकर अक़लियतों का और दलित समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया और उन्होंने ये कोशिश की कि कभी भी आपके दरमियान से कोई लीडरशिप ना उभरे। अगर कोई जीत भी जाता था तो ये लोग उसको डराकर, फुसलाकर, रिश्वत देकर उसको खरीद लेते थे, उसके ज़मीर को खरीद लेते थे। अब इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे जो आगे लेकर जाएंगे, इस काज को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि इस इलाके में, बिदर कर्नाटका के इलाके में दलित
और मुस्लिम अक़लियत का सियासी तौर पर यहां पर उनकी क़यादत उभरे। मैं एक और बात आपसे, इसको हटा देंगे बस, मैं एक और बात आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब मजलिस इलेक्शन लड़ती है तो आप देखेंगे कि आज के जलसे के बाद कल से तमाम कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक होकर मजलिस के खिलाफ अपना झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे और कल से ही अखबारात में ये बयानात आना शुरू हो जाएंगे कि मजलिस को वोट मत दो, मजलिस वोट काटने आई है। बीजेपी बोलेगी, आरएसएस के लोग बोलेंगे कि मजलिस यहां पर आकर माहौल को खराब करना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मुल्क के कोने कोने में जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम करने का मौका इनायत फरमाया। मेरे साथ मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, चाहे तमिलनाडु हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मगरबी बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, हम इन तमाम रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर अपनी जमात को, मजलिस को मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि अगर हम अपनी पसमानदगी की हमको शिकायत है, अगर हमको ये शिकायत है कि हमसे इंसाफ नहीं किया जा रहा है, तो याद रखिए ये आपकी शिकायत जरूर है बिदर की, मगर ये शिकायत पूरे मुल्क में अक़लियतों की, मुस्लिम अक़लियत की और दलितों की है। और उसका वाहिद वजह यह है कि हमने अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं किया। मैं आपको बताते हुए तकलीफ महसूस करता हूं कि मगरबी बंगाल में 27% मुसलमान हैं, 27%। आपको मालूम मेरे दोस्त कितने मुसलमान मगरबी बंगाल के जेलों में हैं? 38%। कितनों को गवर्नमेंट में मुलाजमत मिली? 6%। कितने मुस्लिम बच्चे स्कूल के बाहर हैं? 6 और 9 साल के दरमियान के 16%। आप बताइए कितने मुस्लिम बच्चे बंगाल में एजुकेशन में हैं? 11%। आपको माने मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में आर्सेनिक पानी मिलता है, एसिड पानी होता है, उसमें आर्सेनिक पानी, गंदा पानी होता है। और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने सेकुलरिज्म फुला किया, हमने ये किया, फुला किया। कुछ नहीं किया। आज यही ममता बनर्जी के, उनके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट जिनका नाम मोहतरम प्रशांत किशोर है, वो एक जर्नलिस्ट को बिठाकर, 10-12 जर्नलिस्ट को बिठाकर कहते हैं कि बंगाल में मुसलमानों के साथ अपीजमेंट हुआ, यानी उनकी खुशामद हुई, और यह फलसफा रहा। इसीलिए बंगाल के हिंदू ये कह रहे हैं कि अब हमको मौका मिला है, मोदी आया है। आप बताइए कि मुसलमानों का अपीजमेंट कब हुआ? यह तो बीजेपी और संघ परिवार का खुला झूठ है कि वो हमेशा हमारे हिंदू भाइयों से कहते कि देखो मुसलमानों की खुशामद की जा रही है, अपीजमेंट हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी एक जगह पर आ जाओ, मैं बताने तैयार हूं कि हमारे वतन अजीज के इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम्स को बर्बादी के दहाने तक पहुंचा दिया गया है। इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम के छोटे बच्चे और बच्चियों को स्कूल का ड्रॉप आउट उनका मुकद्दर बना दिया गया है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है,
इंडियन मुस्लिम्स को एब्जेक्ट पॉवर्टी में गुर्बत उनका मुकद्दर बना दिया गया है। इंडियन मुस्लिम से अपीसमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम से पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो बताओ, भारत की लोकसभा में इतने कम मुस्लिम एमपी जीत कर क्यों जाते हैं? अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो बताओ, भारत की जेलों में दलित और मुसलमान और आदिवासी अपनी आबादी से बढ़कर अपनी जेलों में क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? अपीसमेंट अगर हुआ है, अगर कोई कह रहा है आ जाओ बैठकर सामने सामने बैठकर डिबेट कर लेंगे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर तुम अपनी चप्पलें बगलों में रखकर भाग जाओगे, मैं दलाल के साथ तुमसे कह रहा हूं। मगर अल्लाह अकबर, सुनो, ममता बनर्जी भी ऐसी करते थे, सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए। अल्लाह अकबर। अब बेचारा मुसलमान, अरे बोला ना तो बोलिए, अल्लाह अकबर बोले, बड़ा खुश। अरे देखो भाई ममता बनर्जी बोले। बस जज्बाती मुसलमान आंख में आंसू लाके क्या बोले। एक बार तो उनका वीडियो मेरे को दिखाए, उन्होंने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब हमारे लोग, मियाँ कुछ दिख रहा? कुछ भी नहीं दिखता बाबू, ये खाली आपको खुश करने के काम है। अब रमजान आ रहा, हर आदमी इफ्तार की दावत, अब तो बीजेपी भी कर रही है। ये हमको जरूरत नहीं है इन चीजों की। हमको जरूरत क्या है? हमारे बच्चों को स्कूल, हमारे बच्चियों को कॉलेज, हमारे महल्ले में पीने के पानी की लाइन, ड्रेनेज की लाइन। इंसाफ की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। और आज भारत की जो सियासत है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, एक मंसूबाबंद तरीके से, जिसको आप सेकुलर पार्टियां बोलते ना, मैं तो कम्युनल हूं, मेरे को तो डिग्री दे चुके हैं लोग, मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी गाली देना चाहे दे दो मेरे को, मैं उसके लिए तैयार हूं। क्योंकि जितना आप मुझे बोलेंगे, मुझे यकीन है कि कुदरत उतना ज्यादा मेरा साथ देगी। मुझे तुम्हारे, और नाम है, इन तमाम सियासी पार्टियों के सर्टिफिकेट का मोहताज हूं। मैं कोई मोहताज नहीं हूं, मैं हमेशा अल्लाह का मोहताज था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम कोई सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। मगर आपको मैं बता रहा हूं, आज हर इलेक्शन आप देख लो, बंगाल का इलेक्शन हो रहा, वहां पर टीएमसी की हुकूमत ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लफ्ज मुसलमान को लिखना गवारा नहीं किया। आसाम में इलेक्शन हो रहा है, मगर वहां पर डराया जा रहा है कि कोई मुसलमान सीएम ना बन जाए। तमिलनाडु में इलेक्शन हो गया और वहां पर वो अन्नादुराई की सरजमीन, पेरियार की सरजमीन, सूर्यवंशी साहब जानते हैं पेरियार और अन्नादुराई कौन थे। वहां पर डीएमके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलती है कि हम उन लोगों को 25,000 से 1 लाख रुपया देंगे जो काशी और मथुरा और दीगर मंदिरों को जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपये उन मंदिरों को देंगे जिसमें द्रविडियन आर्किटेक्चर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझसे 2 दिन पहले एक मोहतरमा जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया और पूछा कि असद साहब आप बहुत बोलते हैं लोगों को। मैंने कहा हाँ बोलता हूं। तो बोले नहीं, क्या कैंसर का मुकाबला करना है या टाइफाइड या टीबी का मुकाबला करना है? मैंने कहा मैडम बुरा मत मानिए, एक बात बोलता हूं मैं आपको। बोले बोलिए। हमारे पास, हम बचपने से देख रहे कि टाइफाइड टीबी है, खत्म ही नहीं हुआ, अब तक है ना, बचपने से सुन रहे हैं ना, टाइफाइड टीबी। कैंसर तो अब फैल रहा, वो भी फैल रहा। मैं क्या करेंगे अब? नहीं, कैंसर का करना है, टाइफाइड टीबी का करना इलाज। बोला मोहतरमा
जब मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, और कैंसर से भी मर जाते, टाइफाइड टीबी से भी मर जाते। सियासत में हम आपको क्या बोल रहे हैं, अगर कोई कैंसर है तो लात मारो उसको, टाइफाइड टीबी है तो देख के थूक के बोलना तेरे को वोट नहीं दे रहा हूं, मंजलिस को वोट दे रहा हूं। ये सियासत में है। जिस्मानी है, डॉक्टर से पूछो आप, नहीं कैंसर है, अरे मिला आपको ये टाइफाइड टीबी इतने साल से है तो कौन लेके आए उसको। सियासी तौर से अगर आप देख, कौन लेके आए उसको। और हम लोग बोलते नहीं फिरका परस्ती बढ़ गई, फिरका परस्ती हमेशा थी और हमेशा रहेगी। फिरका परस्ती हमेशा थी और हमेशा रहेगी। अगर फिरका परस्ती नहीं थी तो बाबा साहब अम्बेडकर कैसा पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गए, कैसा हार गए बाबा साहब अम्बेडकर। वो आदमी जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आइन बनाया उसको हरा दिया इन लोगों ने, ये जालिम लोगों ने। अब आज आकर आपको बोलते, हमारे को बोलते नहीं नहीं उन्हों आ रहे ना, उन्हों आ जाएंगे। अरे उन्हों आओ, तुम दोनों एक ही हो। तुम दोनों मिलके क्या किया हमारे लिए बताओ। आप बताइए कि जब मैं आज वो ऑडियो सुना जिसमें ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं कि मुसलमानों से अपीसमेंट हुआ, ये फलसफा है। अरे हमारी बर्बादी के फसाने बन गए भारत में, मेरी बर्बादी के फसाने बन गए, और आप आकर मुझसे कहते हैं नहीं अपीसमेंट हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपीसमेंट इसको कहते हैं कि रमजान आया, इफ्तार की दावत, एक मुशायरा कर दिए, कव्वाली कर दिए, हो गया। नहीं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं जो मेरी बात को समझ रहे हैं, उन बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूं, हमारी मां और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं जो अपने घर में बैठकर इस दीवाने की आवाज को सुन रहे हैं। याद रखो, अगर आज आप उठकर अपनी जमात को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आज आप अपनी आवाज को मजबूत नहीं बनाएंगे, अगर आज आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट से अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब नहीं करेंगे, अगर आज 2021 में इस मुल्क का दलित, इस मुल्क का मुसलमान, इस मुल्क का आदिवासी अगर मेरी इस बात को नहीं समझ रहा है तो याद रखो नुकसान हमारा होगा। फिर रोकर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं, हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम फिरका परस्ती को हराएं, जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर आज 306 बीजेपी के एमपी लोकसभा में है तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? बिदर से 2 मर्तबा बीजेपी का एमपी जीत गया तो क्या इसके जिम्मेदार आप हैं? क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था लोकसभा के इलेक्शन में? कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। डरो मत। कैसा जीता उन्हें? कैसा जीता? मैं आके बोला था ख्वाब में, मैं उड़ के आया था। कैसा जीता उन्हें? सोचो आप, हंसने का नहीं है, एक पैगाम और फिक्र लेकर जाओ। कैसा जीता वो? क्यों जीता वो? इसके जिम्मेदार आप नहीं है, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, इसके जिम्मेदार कुमारस्वामी की पार्टी है, वो जिम्मेदार है। तुम अपने लोगों को नहीं रोक सक रहे, अपने वोटर को। यहां के दूल्हे भाई की तलवार बन के हमको बता रहे, वहां नहीं रोकते, जाके वहां भाग गया उन्हें मोदी के गोद में बैठ के चाय पी रहा। हमारे पास आकर बोलते हैं नहीं नहीं देखो उन्होंने आ गए ना, अब हमारे से मिलकर रहो। अरे तुम लोग उसको जिता रहे, हम नहीं जिता रहे। आपका वोटर भाग गया उधर, उन्हें आरएसएस की चड्डी और पैंट पहन के भाग गया, हम तो नहीं गए। मगर नहीं, आप लोगों सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। अरे हम खुद मर जा रहे ना, कितनों को जिंदा रखेंगे आप? कितनों की गुलामी करेंगे हम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बंगाल को जाकर देखा हूं, मालदा और मुर्शिदाबाद,
क्या आप सोच सकते बिदर में बैठकर कि मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक पानी वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल कहती है कि 300 बीपीपी होना चाहिए, वहां पर 300% ज्यादा है। आप बताइए क्या हो रहा है। बंगाल में 38% मुस्लिम जो हैं वो महाना 2400-500 रुपये कमाते, कोई जी सकता है उसमें? यह फिरका परस्ती नहीं है। और हम पे इल्जाम लगाते हैं 11% बच्चे हायर एजुकेशन में, 27% की आबादी है। ये तमाम लोग आकर दबा रहे हैं, दीवार की तरफ धकेल रहे, हमको दीवार की तरफ हट जाओ। जिस तरह कचरा साफ करते ना झाड़ू से, इस तरह हमको कचरा समझकर साफ कर रहे हैं। याद रखो, मैं जब तक जिंदा रहा अपनी ये बात करता रहूंगा। मुझे परवाह नहीं है किसी को तकलीफ हो, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। कितना बर्दाश्त करेंगे हम? मस्जिद को शहीद कर दिए और हमसे छीन लिए, फसाद करवाए, इंसाफ नहीं किए, जालिम को इख्तियार दे दिए। अब बताइए आप, अगर अब नहीं उठेंगे तो कब उठोगे? मेरी बात अगर कड़वी लग रही है तो आदत डालो, क्योंकि मैं यहां पर तुम्हारे सामने खड़े होकर चापलूसी या मुनाफिकत नहीं कर सकता। मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूं जो तुमको नहीं बताई गई थी। यह सच्चाई है हमारे देश की, यह सच्चाई हमारे देश की। यकीनन देश से मोहब्बत करना है और करते रहेंगे, मगर देश से मोहब्बत करना अलग है, सियासत में अपना मुकाम पैदा करना यह भी हुब्बुल वतनी है। अगर भारत से मोहब्बत है तो भारत की सियासत में अपना एक मुकाम पैदा करो। हम गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुए, हम चापलूसी करने के लिए नहीं पैदा हुए। डरना डरा रहे हैं, क्यों डरेंगे? किससे डरेंगे? नहीं, बीजेपी आ गई। अरे बीजेपी आ रही तो तुम्हारी वजह से आ रही। राहुल गांधी नहीं हारे अमेठी, मैं हराया जाके। वहां से गुलबर्गा से, क्या नाम है हमारे मशहूर लीडर का, वहां के खड़गे साहब हार गए, मिर्ची से हराए उनको। अब्दुल रहीम मिर्ची लगाए जाके, हार गए उन्होंने। अब उन्होंने क्या बोल रहे कांग्रेस के लोग? नहीं, कैसा दिए इलियास बागवान को, हमारी सीट है। तुम्हारे बाप की सीट है? हाँ, या तुम्हारे खानदान में मेहर में आई थी वो? बिदर क्यों लड़ रहे? लड़ेंगे बिदर। ये बिदर के किले की दीवारों को अल्लाह जबान देगा तो पुकार पुकार कर कहेगी कि मजलिस कोर्ट दो, वारिस बनो अपनी तारीख के। क्यों लड़ रहे? वहां क्यों लड़ रहे? इधर क्यों जा रहे? वो गया जमाना, बैठो बोल तो बैठना, उठो बोल तो उठना नहीं होता। अब हम बोलेंगे भाग तो भाग। यहां नहीं लड़ना। वहां क्यों जा रहे आप? नहीं, बंगाल में क्या करेंगे? आपके जलसों में लोग नहीं आए, मिला न मत आन दो। आपको तकलीफ, पेट में क्यों तकलीफ हो रही? नहीं, लोग कम है तो भी आप जोशीली तकरीर करें। अरे दीवाने करना है, जोश पैदा करना है। जब तक जोश नहीं पैदा करेंगे होश में फैसले नहीं ले जा सकते। उठाना है, जज्बात हिलाना है, हिलाना है, हिला के रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, वहां 6 लड़ रहे खाली बंगाल में। पेंचिश हो गई इन लोगों को। अरे क्यों लड़ रहे भाई आप? मिला कहां से लड़ना? नहीं, आते कहीं को आप, मिला क्यों नहीं आना? नहीं, बंगाल से क्या मिला? सिराजुद्दौला हमारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के थे, उन्हें आए। पलासी की जंग में हमारे अब अजाद भी थे, आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माहौल हमारे वतन अजीज का है। वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली में फसाद हुआ, दिल्ली में दोनों मजहब के लोग आपस में लड़ रहे। क्या किया मालूम चीफ मिनिस्टर वहां का? मालूम आपको क्या किया उन्हें? बड़ा सेकुलर है ना, उन्हें अपने आप को बोलता मैं बहुत सेकुलर हूं, बहुत सेकुलर हूं। क्या किया मालूम आपको?
महात्मा गांधी की समाधि पे जाके मुंह को बंद कर लेके बैठ गया। नहीं, हंसने का नहीं है, सोचने का टाइम है, सोचने का टाइम है। आप सोचो ये मुल्क कहां जा रहा। वजीर आजम बोलते मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो ममता बनर्जी बोल दिए मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, और वो भी मेरा गोत्रा शैंडलिया है। क्या है भाई ये सियासत जो मुल्क में चल रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक वक्त आएगा भारत की सियासत में जो इजराइल की सियासत आज हो रही है कि हर इजराइल में हर पार्टी यहूदी वोटों की फिक्र करती है, इसी तरह यहां पर सब ये बताना चाह रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, ममता हो, या आपके येदुरप्पा हो, या फिर आपके ये जितने सेकुलर पार्टी, सबसे बड़ा हिंदू कौन है, सबसे बड़ा हिंदू कौन है, ये सब दिखा रहे हैं। यह सच्चाई है। मेरे को मालूम कि मेरे इस जुमले के बाद कल से टीवी चैनल वाले शुरू कर देंगे, मेरा निकाह की तैयारी शुरू कर देंगे। करो, कितना निकाह करते करो, टीवी पे मेरे मैं एक नहीं 150 शादियां कर सकता हूं, मगर अमली जिंदगी में एक से ही परेशान हूं। अब अगर उन्हें सुन लिए फसाद बुक पे तो घर पे गए तो इंतजार में रहते क्या बोले है, ऐसा ही मामला है। मगर आप देखेंगे कैसा बोले, ओवैसी फिर से भड़का भाषण दिया बिदर को जाके। क्या मुशायरा हो रहा है यहां पे, जलसा हो रहा बिदर की सरजमीन पर, यह तारीखी सरजमीन पर जलसा हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम यहां पर इस बल्दी इंतखाबात में एक तारीख को रकम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम एक नई तारीख को रकम करेंगे। और जब गुजरात, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, हाँ आखिर में लगाएंगे, ठहरो। अगर नरेंद्र मोदी बोले थाली बजाओ, घंटी बजाओ, कोरोना भाग जाता तो हम भी नारा लगा के देखेंगे। बोले थे ना, दिया जलाओ मित्रों, दिया जलाओ मित्रों, घंटी बजाओ, पूरे के पूरे निकल गए। वो कोरोना है, वो कोविड है, वैसा मारे तो चले आते, कहां जाता हूं, जितने मारे उनको लपेट लिया उन्हें। तो बीमारी है ये, कोरोना का इलाज हो सकता, याद रखो, वैक्सीन आ जाएगा। मगर हमारे वतन अजीज में जो नफरत की सियासत दलित, आदिवासी और मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। हकीकत बता रहा हूं, इसकी दवा एक ही है, आप सियासी ताकत बनो, अपने ओर से अपने नुमाइंदों को बनाओ, अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी आवाज को बनाओ, अपने कायदीन को बनाओ। क्योंकि अब आसमान से या जमीन से निकलकर कोई आने वाला नहीं है, तुम्हारे ही दरमियान से एक मर्द मुजाहिद निकलेगा जो बिदर में तारीख बनाएगा, जो कर्नाटका की तारीख बनाएगा, चाहे वो हमारा दलित भाई हो या हमारा मुस्लिम अकलियत हो। ये आपको करना है और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ताउन करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो जाने से पहले कम से कम ऐसे लोगों को अल्लाह मेरे जरिए से यहां पर खड़ा कर दे जो आने वाले 100 साल तक इस मजलूम अवाम की सही खिदमत कर सके। यह हमारी जिंदगी का मकसद है। ये कोई इज्जत शोहरत हासिल करना मकसद नहीं है, अल्लाह बहुत दे दिया। हमारी जिंदगी का मंशा, मिशन ये है और इसीलिए इनको तकलीफ होती। गुजरात में हम इलेक्शन लड़े बल्दिया का, बहुत पुकारा करे, क्यों आए, आ गए। देखो जब तक नहीं गए थे गुजरात को, ये पूरे कांग्रेसियां बोलते थे, अरे वो शेरवानी को बोलो ना गुजरात जाओ, वो बोलो ना ओवैसी को, शेरवानी को जाओ बोलो गुजरात को। हम गुजरात चले गए, सिर्फ 15 दिन की मेहनत हुई गुजरात में। पार्टी को रजिस्टर करवाए, 15 दिन मेहनत करे। सैयद मोइन बैठे, गोधरा में सैयद मोइन को बिठा दिए थे, गोधरा में। अहमदाबाद में इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब,
मजलिस के कायदीन गए, अहमदाबाद की बल्दिया में इलेक्शन लड़े, मोडासा में लड़े, गोधरा में लड़े और भरूच में लड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग बोलते ना मजलिस बी टीम है बीजेपी की, इनसे अगर इन्हें बोला तो बोलना प्यारे जरा इधर आ, बैठ, आराम से बैठ। गोधरा में क्या हुआ था तो ऐसा बहरा बनेगा, उन्हें क्या हुआ मेरे को क्या मालूम। गोधरा में मजलिस 7 कैंडिडेट खड़ा करी, 7 में से 8 है, 8 खड़ा करे, 7 जीते, 8 में 7 जीते। इंडिपेंडेंट कुछ 16 जीते थे शायद, हाँ 18 जीते। हम लोग क्या किए, इंडिपेंडेंट से जाके बात करे, बोले बाबू आ जाओ, बोले क्या है डील करते क्या, हम बोले बराबर डील करेंगे। बोले क्या डील करेंगे, आप मेयर बनो, मैं डिप्टी मेयर बनता हूं, बीजेपी को आउट कर देंगे। गोधरा जैसी जगह पर डिप्टी मेयर हमारा एक इंडिपेंडेंट हिंदू भाई है और डिप्टी मेयर मजलिस का है। अब ये कांग्रेस क्या थी वहां पे, नहीं सच्ची पॉइंट आउट। मोडासा में मजलिस वहां पर अब 12 सीट लड़े, 9 आए। अपोजिशन पार्टी कौन है, मजलिस है वहां पर। हम 9 है, कांग्रेस 6 पे है, चेक्का T20 का, वो मानो में नहीं, फिर कंप्लेन देंगे। उन्हों 6 हम 9। अहमदाबाद में हमारे 6 कॉर्पोरेटर जीत कर आए। अहमदाबाद में सब ताज्जुब कर रहे कि 15 दिन में हुआ क्या। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब इंसान की नीयत में इखलास होता है, जज्बा होता है, मेहनत करने को आप तैयार हैं, तो जरूर अल्लाह सुब्हाना व तआला करम करता है। ये आपकी सरजमीन है। अगर गोधरा में मजलिस अपना डिप्टी मेयर बना सकती है तो क्या बिदर में चेयरमैन नहीं बना सकते भाई साहब। अगर गोधरा में आपका डिप्टी मेयर बन सकता है तो क्या बिदर में आपका चेयरमैन नहीं बन सकता। वो जोर से बोलो, जरा हाथा उठाकर बोलो, बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब नारा लगाओ आप। ठहरो, है ना दूल्हे भाई, ठहरो जरा। नारे तकबीर, भारत भारत। हाँ, अब आया। अब यहां से आपको ये टेम्पो को लेके चलना है, पूरे बिदर में पहुंचाना है। और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। ये यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर ये कांग्रेसियों को नहीं आता। आप मेडिकल शॉप में गए तो आप जाकर मेडिकल शॉप में बोले, जाके उनसे पूछे ये दवाई है क्या, तो उन्हें देख के बोलते ये तो मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई ना। फिर बोलते नहीं देख लो जरा, तो बोलते नहीं है मगर उसकी एक्सपायरी डेट की लेते क्या। वो कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। इनके लीडर जो है केरला में इलेक्शन लड़ने गए, इलेक्शन कैंपेन करने जाके समंदर में कूद के तीर रहे। क्या आप ऐसे मुकाबला करेंगे मोदी से, ऐसे मुकाबला करेंगे, पुशअप मार रहे। क्या है भाई, ये तो मोदी को के हाथ में खेल रहे आप। बीजेपी को मजबूत करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये हकीकतें बता रहा हूं मैं आपको। महाराष्ट्र में, पड़ोस में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में खूब दिल भर के मजलिस को गाली दिए। कांग्रेस एनसीपी बोलती थी ओवैसी को रोकना है तो हमको वोट दो, शिवसेना को रोकना है ओवैसी को वोट मत दो। इलेक्शन हुआ तो जाके उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना दिए, उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को चीफ मिनिस्टर बना दिए। और वही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमारी पार्टी को फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आप बताइए, ये सेकुलरिज्म है?
मगर आपको क्या बोला जा रहा है? अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्या करेंगे? खामोश हो जाओ? नहीं, खामोश नहीं बैठना, याद रखो। अगर खामोश बैठेंगे तो फिर आप और हम गूंगे हो जाएंगे। अगर अब खामोश हो जाओगे तो मुर्दार कहलाओगे, जिंदा नहीं कहलाओगे। अगर आज हरकत नहीं करोगे तो आने वाली नस्ल हमको माफ नहीं करेगी। इसीलिए हरकत करना है, जिंदगी का सबूत देना है, खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है और आपको इस मुल्क में गरजदार आवाज बनना है। जैसा आसमान से बिजलियां गिरती हैं, उस तरह तुमको मुत्तहिदा तौर पर अपनी इत्तेहाद की ताकत पर एक ताकत और बिजली बनकर इस जमहूरियत को मजबूत करना। यह काम आपको करना और आपको करना है इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोई मुर्गी के बच्चे नहीं है, हम कोई भेल वो नहीं है, बकरे नहीं है कि जुबा कर दिए जाएंगे। मेरे भाई इंसान हैं, हमारे हुकूक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया है। हमको बराबरी को हासिल करना है और बराबरी को हासिल करने का तरीका यह है कि जमहूरियत में हिस्सा लो। जब आप वोट डाल सकते हो तो वोट लो भी ना, आप वोट ले भी सकते ना। हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, अमित शाह आ गए, मोहम्मद गौस बैठे हुए हैं। मोहम्मद गौस की बल्दी हल्का कौन रूपलाल बाजार, घासी बाजार, अमित शाह खाली मोहम्मद गौस को हराने के लिए घासी बाजार में आ, खाली अमित शाह है। योगी आदित्यनाथ पूरे 3-4 वार्डों में रैली निकाला। हम बोले आओ प्यारे, वेलकम है, तुम भी देखो नजारे और उसके बाद देख के चले जाना। मोहम्मद गौस के घासी बाजार डिवीजन से हमारे बंगाली हिंदू भाई वोट डाले, वहां के हमारे मारवाड़ी हिंदू भाई वोट डाले। करीब 6000 के करीब वोटों से बीजेपी के सिटिंग कॉर्पोरेटर को हराया वहां से, 6000 वोटों से। ये मजलिस काम कर रही, थालियां मार रहे। इतनी देर से मैं जो बोल रहा हूं तालियां मारने के लिए नहीं, आप एक फिक्र लेके जाइए, मुत्तहिद रहिए मेरे भाई। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस बात का मुतालबा करता हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस खबीस ने गुस्ताखी की है, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास है। हम इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस शख्स ने हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, आप उसको गिरफ्तार करिए, उसको जेल में डालिए। अगर कोई फेसबुक पर नरेंद्र मोदी का मजाक करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा है, तो हुकूमत का फरीजा यह है कि उसको गिरफ्तार करे, कानून से सजा दिलाए, उसको जेल को भिजाए, उसे सजा दिलाए। ये हमारा मुतालबा है हुकूमत से। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर मंजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए आपके ताउन की ज़रूरत है, आपके दुआओं की ज़रूरत है। और बिदर में पीने के पानी का मसला है और एमपी साहब तो यहाँ पर बोल दिए ट्रेन, हैदराबाद की ट्रेन ही नहीं है, एयरपोर्ट है खाली बेंगलुरु को जाओ, किला है, बिदरी हैंडीक्राफ्ट का कोई प्रमोशन नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें बिदर की तरक्की के लिए, बल्कि बिदर की जामे तरक्की के लिए, बिदर में अमन और भाईचारगी को और मजबूत करने के लिए मेरी तमाम अहलियान बिदर से अपील है कि आप आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में MIM पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम।